सुप्रभात सभी को। मेरा नाम अक्षय विनोचा है और आज मैं आप सभी को समास के विषय में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। समास क्या है? शब्द के समूह को संक्षिप्त कर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास विग्रह क्या है? समस्त पद को अलग अलग कर उनके बीच के आपसी संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। आइए समास विग्रह के उदाहरण जानने से पहले समास के पद जान लेते हैं ताकि हमें समास विग्रह के उदाहरण जानने में आसानी हो। समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद: जब समास विग्रह होता है तो शब्द को दो भागों में बांटा जाता है और उनके बीच में विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है और पहले भाग को पूर्व पद कहा जाता है। उत्तर पद: जब समास विग्रह होता है तो शब्द को दो भागों में बांटा जाता है और बीच में विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है और इसके दूसरे भाग को उत्तर पद कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं समास विग्रह के उदाहरण। पहला, धर्म भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट। अब जैसा कि हमने अभी समास के पद के उदाहरण में जाना कि समास के दो पद होते हैं, तो इसके अंदर भी हमने जो समस्त पद यानी धर्म भ्रष्ट था तो उसको हमने दो पदों में बांटा, धर्म और भ्रष्ट, और इसके बीच में विभक्ति चिन्ह लगाया से, जो बना धर्म से भ्रष्ट। अब दूसरा उदाहरण है सेवा मुक्त। सेवा से मुक्त। इसके अंदर भी हमने सेवा मुक्त को दो भागों में बांटा, जो कि जिसके अंदर पहला भाग यानी पूर्व पद सेवा है और दूसरा भाग यानी उत्तर पद मुक्त है, और इसके बीच में हमने समास विग्रह करते समय से विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया। ऐसे ही और उदाहरण है कामचोर। काम से जी चुराने वाला। शक्तिहीन, शक्ति से हीन। भयभीत, भय से भीत। रण विमुख, रण से विमुख। अब आइए जान लेते हैं समास के भेद। समास के भेद हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। अब इससे हमने जाना कि समास के 6 भेद होते हैं। आइए अब सारे भेदों को विस्तार से देख लेते हैं और जानते हैं उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण। पहला, तत्पुरुष समास। जिन समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समास समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए मूर्ति को बनाने वाला। अब जैसे कि मूर्ति को बनाने वाला समास विग्रह हो रखा है, तो इसके अंदर हमने उसका जब हमने तत्पुरुष समास बनाया तो जो को विभक्ति चिन्ह था उसका लोप कर दिया, यानी उसे हटा दिया और शब्द बनाया मूर्तिकार। ऐसे ही दूसरा, राजा को धोखा देने वाला। इसके अंदर जो राजा है वो पूर्व पद है और धोखा देने वाला वह उत्तर पद है, तो इसके अंदर भी हमने जो पूर्व पद और उत्तर पद है उन दोनों को जोड़ा और जो बीच में विभक्ति चिन्ह यानी को है उसका लोप कर दिया, यानी उसे हटा दिया और बना दिया शब्द राजद्रोही। ऐसी अन्य उदाहरण है खुद को मारने वाला, आत्मघाती। मांस को खाने वाला, मांसाहारी, और शाक को खाने वाला, शाकाहारी। अब आइए जान लेते हैं समास का दूसरा भेद, जो कि है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा है जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हों तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हों और उनका समास विग्रह करते समय उनके बीच में और, एवं, अथवा, या आदि लगे, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देश विदेश। इसके अंदर जो पूर्व पद यानी देश है और जो उत्तर पद यानी विदेश है वह एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं। उनका समास विग्रह करते समय हमने उनके बीच में और विभक्ति चिन्ह लगाया है। अब दूसरा उदाहरण जो कि है रात दिन। ये रात और दिन एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं
और इसके अंदर भी हमने इसका समास विग्रह करते समय इनके बीच में और विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया है। ऐसे ही अन्य उदाहरण है भला बुरा, भला और बुरा, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। अब आइए जान लेते हैं समास का तीसरा भेद, जो कि है द्विग समास। इसकी परिभाषा है जिन समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराएं, उन्हें द्विग समास कहते हैं। उदाहरण के लिए चौराहा, इसके लिए जैसा परिभाषा में लिखा है कि जो पूर्व पद यानी यहाँ पर चौ है जिसका अर्थ है चार, वह एक संख्यावाची विशेषण है। उत्तर पद का यानी राह का यानी रास्ते का वह संख्यावाची विशेषण है, वह बता रहा है कि कितने रास्ते हैं। और जो समस्त पद है यानी चौराहा, वह चार राहों के समूह का बोध करा रहा है। ऐसे ही दूसरा त्रिकोण, इसके अंदर जो पूर्व पद है यानी त्रि, जिसका अर्थ है तीन, वह कोनों का संख्यावाची विशेषण है और वह बता रहा है कि पदार्थ में कितने कोने हैं। और इसका जो समस्त पद बना वह तीन कोनों के समूह का बोध करा रहा है। ऐसी अन्य उदाहरण है तिरंगा, तीन रंगों का समूह, त्रिफला, तीन फलों का समूह, चारपाई, चार पैरों का समूह, और चतुर्मुख, चार मुखों का समाहार। अब आइए जान लेते हैं समास का चौथा भेद, जो कि है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा है जिन समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नील गगन, नीला है जो गगन, इसके अंदर जो नील है यानी नीला, वह गगन का विशेषण है और गगन उसका विशेष्य है। वह इसलिए क्योंकि नील गगन का विशेषण है क्योंकि वह बता रहा है कि गगन किस रंग का है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण चंद्रमुख, जो चंद्र है वह मुंह का विशेषण है और मुंह उसका विशेष्य, क्योंकि जो चंद्र है वह बता रहा है कि जो मुंह है वह चंद्र समान सुंदर है। ऐसे ही और अधपका, आधा है जो पका, और महाराज, महान है जो राजा। अब आइए जान लेते हैं समास का पांचवा भेद, जो कि है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा है जिन समस्त पदों का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वे किसी अन्य का ही बोध कराएं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नागपति, वह जो नाग यानी स्वर्ग का पति है यानी इंद्रदेव। इसके अंदर जो नागपति है, ना नाग से ना पति से किसी से भी कोई भी संबंध नहीं बनता। इसके अर्थ का वह किसी अन्य पदार्थ या किसी भी पुरुष या किसी भी चीज का बोध कराता है। जैसे नागपति, वह हम जानते हैं कि नागपति के नाम से इंद्रदेव को जाना जाता है। ऐसे ही और विषधर, विष को धारण करने वाला यानी सांप। इसके अंदर भी ना विष ना धर से कोई भी संबंध नहीं है अर्थ का, वह अन्य ही अर्थ है इसका यानी सांप, क्योंकि हम जानते हैं कि विषधर हमेशा सांप को ही कहा जाता है। ऐसे ही अन्य उदाहरण है सहस्त्राक्ष, वह जिसका सहस्त्र यानी हजार, अक्षी यानी आंखें हैं यानी इंद्रदेव। और है चक्रधर, चक्र धारण करने वाला यानी श्री कृष्ण। और त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला यानी शिव। गजानन, हाथी के सिर वाला यानी श्री गणेश। अब आइए जान लेते हैं समास का आखिरी भेद, जो कि है अव्यय भाव समास। इसकी परिभाषा है जिन समस्त पदों में पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उन्हें अव्यय भाव समास कहते हैं। अब पहले जान लेते हैं कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। तो अव्यय शब्द वह शब्द होते हैं जिन्हें वाक्य में ना क्रिया, ना वचन, ना लिंग, कारक, किसी भी चीज से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वाक्य में। अब उदाहरण के लिए आ जन्म, इसके अंदर जो जन्म है यानी
पूर्व पद है वह एक अव्ययभाव समास है। उसे वाक्य में लिंग क्रिया किसी भी चीज से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और उसके योग से आ जन्म भी एक अव्ययभाव समास शब्द बन जाता है। ऐसे ही दूसरा यथामति, मति के अनुसार, इसके अंदर जो मति है वह एक अव्यय शब्द है और उसके योग से यथामति भी एक अव्यय शब्द बन गया। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनजाने बिना जाने, घर घर प्रति एक घर, निसंदेह संदेह रहित। धन्यवाद।